नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं प्राइम टाइम शो स्वदेश एजेंडा। और स्वदेश एजेंडा में आज हम बात करेंगे नाटक की। देश की राजनीति में नीट पेपर लीक मामला ठंडा पड़ने के साथ ही विपक्ष एक बार फिर से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दों को हवा देने में लग गया है। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का सियासी हमला अब और तेज हो गया है। संसद से सड़क तक इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी संसद परिसर में विपक्ष ने प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे पूरी तरह राजनीतिक नौटंकी करार दिया। दरअसल बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव केसरिया कपड़े पहनकर और सिर में पगड़ी बांधकर एक पुजारी के रूप में मकर द्वार की सीढ़ियों पर दान पेटी लेकर बैठ गए। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों ने सामान्य भक्तों की तरह आकर उस दान पेटी में प्रतीकात्मक रूप से चंदा या पैसे डाले। जैसे ही सांसदों ने पैसे डाले, पुजारी बने पप्पू यादव ने उन पैसों को दान पेटी में रखने के बजाय चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। और इस दौरान अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्हें पकड़ने का अभिनय भी किया और आखिर में पुजारी वहां से दान पेटी लेकर भाग खड़े हुए, जिसके जरिए अब विपक्ष ने कथित चंदा चोरी दर्शा दिया। अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा पर जांच और कार्रवाई का दौर भले ही चल रहा हो, लेकिन संसद में सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। जाहिर है अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। अब ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है, लेकिन सरकार और साधु संतों ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के सियासी ड्रामों को सनातन का अपमान बताकर भुनाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से चढ़ावा चोरी का यह मुद्दा तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है, कहा जा सकता है कि राम का नाम ये सियासी संग्राम फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। देखना यह होगा कि आगे ये मुद्दा और क्या क्या रंग दिखाता है। इसी विषय पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष का ड्रामा। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ और चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के केसरिया कपड़े और पगड़ी, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद दान पेटी में प्रतीकात्मक रूप से डालते चढ़ावा और उस चढ़ावे को जेब में डालते पुजारी बने सांसद पप्पू यादव। जी हाँ, आज ये तस्वीर संसद के मकर द्वार पर सवेरे उस वक्त की है जब संसद का आज का सत्र शुरू होने वाला था। उससे पहले मकर द्वार पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष की गहमा गहमी देखी गई। लोकसभा परिसर में विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर विपक्ष ने अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। मॉनसून सत्र के दौरान हुए इस प्रदर्शन में विपक्ष के सांसदों ने चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ और चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाकर सरकार को घेरा। पप्पू यादव ने कहा कि इन्होंने राम भगवान के साथ नहीं, भगवा के साथ गद्दारी की है। विपक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई। आरोप लगाया कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में सरकार जवाब दे। ट्रस्ट के खातों और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी राम भक्तों को सच्चाई का पता चल सके। मन में राम, तन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। हाँ, तो उसमें क्या कल भी हुआ था, हम लोगों ने सब किया, फिर लेकिन चोरी करके वो भाग गए। जो कि राम विरोधी बताया जाता है, क्या बच्चों वाली बात करते हो? ये राम विरोधी कहाँ से इसमें आ गई बात? जाके पूछिए बीजेपी वालों से कि आपकी पूरी संघ और पूरा आरएसएस जो है वो तो भगवान विरोधी एक व्यक्ति को पूजा करता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो वही विपक्ष के इस कृत्य को सरकार पक्ष के नेताओं ने दुर्भाग्यपूर्ण और सनातन विरोधी बताया। कहा कि कांग्रेस हो या सपा, जो वोट की खातिर सनातन को बदनाम कर रहे हैं, उनका बदला सनातन ही लेगा। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि ये संसद है, कोई नौटंकी करने की जगह नहीं, विपक्ष को गंभीरता दिखानी चाहिए। देखिए,
आज जो घटना घटी है इसी मकर ध्वज भगवा ड्रेस पहना करके कांग्रेस हो या सपा हो जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा और ये ऐसा अपराध है जिसको कभी हम क्षमा नहीं करें। नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, कोई नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि जो सनातन का, संस्कृति का, भगवान राम का संतों अपमान हुआ है, इसे गंभीरता से लें। ऐसा न हो कहीं देश में संत आंदोलित हो जाए, तो आने वाली कार्रवाई में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी इसकी चिंता करेंगे। उधर संसद में इस तरह के हुए मुद्दे पर संत समाज भी नाराज है। संत समाज का कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह के कृत्य नहीं होना चाहिए। ये सब सनातन को बदनाम और अपमान करने की सियासत है। और इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है। भगवा का अपमान आपको नहीं करना चाहिए था, जो आपने किया। आपको तत्काल अभी भी समय है, समय रहते माफी मांग लीजिए। मगर जिस प्रकार भगवा कपड़ा पहनकर देश में सांसद महोदय पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। दूसरा कि यही सब करने की क्षमता क्या हरा कपड़ा पहनकर करने की है? कश्मीर में 90 हुआ, क्या संसद में हरा कपड़ा पहनकर करने की क्षमता जुटा पाए हरा कपड़ा पहनने की? सांसद पप्पू यादव के भगवा वेशभूषा में सदन के भीतर आने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के नाटक और वेशभूषा से संसद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। साफ है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विवाद केवल कानूनी या जांच का विषय नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। जिस तरह विपक्ष इसे लगातार उठाने की रणनीति पर काम कर रहा है और सत्ता पक्ष भी आक्रामक जवाब दे रहा है, उससे स्पष्ट है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में भी संसद और देश की राजनीति में गर्माहट बनाए रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो संसद के बाहर मकर द्वार पर पप्पू यादव पुजारी बने। विपक्षी तमाम सांसदों ने चंदा दान पेटी में डाला और उसके बाद पप्पू यादव वहां से दान पेटी लेकर भागते हुए दिखाए। एक रचित वहां पर एक नाटक रचा गया कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ। एक झांकी विपक्ष के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर तमाम पुजारी और संत इसका विरोध कर रहे हैं। क्या विपक्षी साधु संतों के विरोध में आ गए हैं? क्या विपक्षी पुजारियों का अपमान कर रहे हैं, या फिर इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है, इस पर राजनीति अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 403 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के खातों में आएंगी? क्या सरकार बीजेपी बना पाएगी, या फिर ये चंदा चोरी का जो मामला है ये हावी हो जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता अमित तिवारी हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पूर्व मंत्री कुंडरू पुष्पलीला जी हैं। कुंडरू जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह हैं। रविंद्र जी, स्वागत करता हूं। और साकेत भवन की पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास हैं। महंत जी, आपका भी स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर राहुल बाली साहब, स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुमन भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत मैं साकेत भवन पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास से करूंगा। सीताराम जी, सबसे पहले सीधा सवाल, ये एक्ट आपने देखा, ये तस्वीरें आपने देखी, पप्पू यादव पुजारी बने, विपक्षियों ने दान पेटी में चंदा डाला, उसके बाद जो भी ड्रामा हुआ सब आपने देखा। एक झांकी दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि राम मंदिर में किस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ, बताने की कोशिश की जा रही है कि पुजारी चंदा चोरी कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, इस एक्ट को कैसे देखते हैं आप?
ऋषभ जी, जिस तरह से ड्रामा, नाटक, नौटंकी किया गया लोकतंत्र के पावन मंदिर में, तो लोकतंत्र की पावनता को तार तार किया गया। मैं पूछना चाहूंगा, राम जन्मभूमि में चढ़ावा में अनियमितताएं हुई, कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर पुनर्एसआईटी का गठन हुआ। कौन से संत थे भगवा वेशधारी, कौन से पुजारी थे जो भगवा वेश धारण करके उसमें अनियमितताएं में थी? आप संतों को टारगेट करोगे, आप सनातनियों को टारगेट करोगे, आप जो है पुजारियों को टारगेट करोगे, ये खेल चलने वाला नहीं है। क्या अनेक ऐसे दरगाहें हैं वहां पे पैसे जो है चोरी हुआ, क्या आप मौलाना का वेश धारण करोगे? क्या आप हरे कपड़े पहनोगे? तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, आप नहीं मौलाना का रूप धारण कर पाओगे। जब मौलाना आपके ही जो है सगे संबंधियों के ऊपर वार करता है, आपके मुख सिल जाते हैं, मुख में दही जम जाता है। लेकिन आपको आ गया कि सनातनियों को अपमानित करना, वेश धारण करके आप देखिए किस तरह से भगवान राम को अपमानित करने का काम किए। अब देश के चरण चाट में उसके पैरों के नीचे जो है हमारे राम जी के तस्वीर को रख दिया। क्या ये सहन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। जो लोग राम भक्त हैं, हमारे जो है सनातनी है, वो कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से हमारे आराध प्रभु परमात्मा का चित्र जो है उनके चरण के नीचे रख करके हमारे भगवान को अपमानित करने काम किया, या सनातन या भगवान जो है शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। क्या इस वस्त्र को धारण करके आप सनातनियों के आस्था से खेलने का काम करोगे? ये कालनेमियों के चेहरा उजागर हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। यही लोग हैं जो राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे। राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का काम जो इसके गले में फंदा डाला है, उसी की पार्टी ने अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया, अयोध्या की पावनता को पवित्र करने का काम किया, नमाज पढ़ा करके पवित्रता करने का काम किया। आज सारे चोर, सारे जो है सनातन द्रोही एक साथ आकर के इस प्रकार से सनातनियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन इनको जवाब देने का काम करेगा, इनको ऐसी स्वागत करेगा, ये कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ऐसी स्वागत होने वाला है। लेकिन महंत देख जी, लीजिएगा महंत जी, जो अपराध जी महंत जी, इस एक्ट के जरिए विपक्षी नेता ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है, उसको अभी इस मामले को ठंडे बस्ते में जाने नहीं दिया जाएगा। इस पर जवाबदेही तय होना चाहिए, भले ही कार्रवाइयां चल रही हों, भले ही जांच चल रही हो। विपक्ष तो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो चंदा चोरी हुआ है ये निंदनीय है। ऋषभ जी, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित है, उसके लगातार जो है हर डेट पे कुछ न कुछ कार्रवाई होती है। क्या आप संविधान को नहीं मानते हो? क्या आप न्यायपालिका पे तुझे विश्वास नहीं है? आप सनातन का वेश धारण करके, मैं पूछना चाहूंगा, कौन से सनातनी साधु संत इस पैसे में अनियमितताएं में थे? कोई थे? नहीं थे। फिर आपने ऐसा काम कुकृत्य क्यों करने को काम किया? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्तों को जो अपमानित करने काम करेगा, राम जी के रोष में जल करके खत्म हो जाएगा। कहा गया है कालनेमियों के लिए, इन कालनेमियों को चेहरा जो है बेनकाब हो चुका है। ये लोग लगातार जो है गिरगिट के तरह रूप बदलने काम करते हैं। आप बात करो विकास की, आप बात करो सुरक्षा की, आप बात करो चिकित्सा की, नहीं कर पाओगे। जब वहां पे जो है जनमानस की सुविधा की बात आएगी तो ये लोग निरर्थक प्रमाद करने काम करते हैं। आपको सनातनियों ने भेजा है, जो है जनता जनार्दन ने भेजा है, उसके पैसे पे आप जो है वेतन लेने काम करते हो। मैं पूछना चाहूंगा सभी सांसदों से, क्या आप अपना वेतन बंद कर दो? राष्ट्र के उत्थान की बात करते हो, पेंशन बंद कर दो। क्यों विपक्ष नहीं बोल पाता है? बोलने की औकात नहीं है विपक्ष को। पेंशन लेने को काम करते हैं, वेतन लेने का काम करते हैं, वहां पे जाकर के प्रमाद करने का काम करते हैं। जनता आपको इसीलिए चुना है कि आप जाकर के वहां पर जो है जनता की बात नहीं उठा पाओगे। आप जाकर वहां पर आपके इन आरोपों का, सवालों का जरा जवाब भी ले लेते हैं। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रवीन जी सुन पा रहे हैं? रवीन जी, आपका माइक म्यूट है शायद। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन पा रहे हैं। सर, आपने सुना महंत जी को, चाहे महंतों की मैं बात करूं, साधु संतों की मैं बात करूं, पुजारियों की मैं बात करूं, इस एक्ट के बाद कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी विपक्षी हैं ये राम द्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं, साधु संत द्रोही हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी है। इस एक्ट का सबसे पहले तो मैं आपसे उद्देश्य जानना चाहूंगा। पहले एक्ट पे बाद अलग आ जाते हैं जी।
जो संत बैठे हुए इन्होंने कहा कि सनातन विद्रोही हैं, तो हिंदू शब्द क्यों नहीं यूज किया इन्होंने? हिंदू विद्रोही है। तो हिंदू कहने में डर लगता है क्या, या कांपने लगते हैं? अब आते हैं जरा हिंदू विद्रोही कौन है, मैं बता देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री प्रभु श्री राम अभय संतान है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हनुमान जी दलित हैं। इनकी पेरेंट कंपनी के मुखिया मोहन भागवत, हिंदू शब्द विदेशी है। पेरेंट कंपनी के मालिक मोहन भागवत जी, हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है, इसकी समीक्षा की जरूरत है। प्रभु हनुमान बना के नचा दिया 3 जगह। भोपाल के मुख्यमंत्री ने जेसीबी पे नचा दिया, लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सड़कों पे नचा दिया, और मोदी जी ने हवा में पतंग में नचा दिया। अब ये सनातनी जिसको आप कह रहे हैं, जो हिंदू सुनेंगे, हिंदू समझ जाएंगे कौन हिंदू द्रोही है और कौन हिंदू द्रोही नहीं है। हिंदू द्रोह का सबसे बड़ा उदाहरण इन लोगों ने प्रभु में, अपहरण में और डकैती में दिया है। जब हिंदू मंदिर का निर्माण होता है तो उसका जो लोकार्पण या प्राण प्रतिष्ठा केवल और केवल ब्राह्मण द्वारा किया जाता है, संत महंत द्वारा किया जाता है, और खासकर इसको संत समाज को देना चाहिए था, लेकिन एक भी संत नहीं था वहां पर, ब्राह्मण नहीं था जहां पर ये क्रिया हो रही थी मंदिर के लोकार्पण का। इनसे बड़ा हिंदू द्रोही पैदा नहीं हो सकता। ये हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं, उसका नाम सनातन धर्म दिए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को आरएसएस द्वारा बैठ के पुनः लिखा जाएगा। ये हिंदू धर्म का विनाश करने पे उतारू हैं। हिंदू धर्म में एक झंडे के आगे सिर झुकाने की कहीं भी प्रक्रिया नहीं है, और झंडे के आगे अल्बेनियाई सलाम ऐसे करके जो ऐसे करते हैं, वो अल्बेनियाई सलाम है, वो भी कोई प्रक्रिया नहीं है हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में प्रक्रिया नहीं है। अब आते हैं जिस मुद्दे की बात आप कर रहे थे, इसी संसद में गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी भी महाराज बैठे थे, पूज्य महंत अवैधनाथ जी भी महाराज बैठे थे, योगी जी महाराज भी बैठे थे, साक्षी महाराज बैठे, उमा भारती जी भी बैठी, साध्वी निरंजना ज्योति जी भी बैठी, अपराधी चिन्मयानंद भी बैठा, रामविलास वेदांती जी भी बैठे, सुमेना सरस्वती जी भी बैठे, बालकनाथ जी भी बैठे। और संसद के अंदर 2 नियम हैं, एक संसद के अंदर, एक संसद के बाहर। तो संसद के बाहर किस वेशभूषा का धारण कौन करके जाएगा, इसके लिए कोई नियमावली नहीं है। संसद के अंदर एक नियमावली है 349 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि आप मर्यादा, संसदीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो अगर किसी के वेशभूषा से मर्यादा का उल्लंघन होता है तो वहां समय मांगा जाता है, या लोकसभा अध्यक्ष खुद संज्ञान ले सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है, बल्कि जब ये विपक्ष में थे, एक बार नहीं अनेकों बारी मुखौटा लगा के और क्या क्या पहने थे। अब आ जाते हैं प्रभु श्री राम मंदिर का जो आंदोलन इन लोगों ने चलाया था, उसको ठगा था। किससे ठगा था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा से और हमारे शंकराचार्य जी महाराज से ठगा था। वही लोग, ये लोग आंदोलन चला रहे थे। तो अब वो आंदोलन चला रहे थे, उसका एक मंदिर बनवाया, उसको आरएसएस का अड्डा बना दिया, डकैती और चोरी अपहरण का अड्डा बना दिया। आसपास के हम ही लोग, मैं वहीं के बगल का हूँ, 30 किलोमीटर दूरी पे सारी जमीनें डकैती डाल दिया। विकास प्राधिकरण के नाम पे, एक तो आधिकारिक रूप से विकास प्राधिकरण बना दिया, ग्रामीणों को टैक्स देना पड़ गया। सारी जमीनें उत्तर प्रदेश के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के, यहाँ साधु संतों के पास भी जमीनें नहीं, सबकी जमीन खरीद लिया व्यापारियों ने। वहां पे जो वहां पर जो आर्मी का फायर रेंज था, उसको भी नियमावली बदल के बेच दिया गया। तो आप, अगर इसका हम विरोध किया है हम लोगों ने, आप दबाना चाहते थे, तो हम इसमें सफल हैं और बार बार विरोध करेंगे, क्योंकि आप नहीं गए थे, हीरोइन नहीं गए थे उस आंदोलन में। रवीन जी, अगर ये राजनीतिक विरोध है तो साधु समाज, संत समाज क्यों नाराज है? या तो ये आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक विरोध है, साधु संतों का अपमान नहीं है। अब हम तो बगल के ही हैं। साधु संत नाराज हैं। साधु संतों ने अलग बैठक किया था, आरएसएस ने अलग बैठक किया था, आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए थे इसी अयोध्या जी में। तो साधु संत तो इस प्रक्रिया से अब से नहीं नाराज हैं, 2022 से नाराज हैं कि उनको किनारे कर दिया गया, उनके मंदिरों को हड़प लिया गया,
उनके मंदिरों पे, जिनके पास मंदिर बचा भी, सबसे बड़े महंत की बात मैं कर रहा हूं, वहां पे जो इस तीर्थ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत जी, उन महंत जी ने कभी मीटिंग ही नहीं अटेंड किया था, इतने नाराज हैं वो। ओके, ठीक है। और उनके उत्तराधिकारी ने निंदा भी किया इस आरएसएस की हड़प नीति का। तो आप कैसे कहते हैं नहीं नाराज हैं? हम बगल के, हमसे पूछे एक महंत का नाम लेके महंत जी अपनी बात रखिए जी, 20 सेकंड में, धन्यवाद। उसके बाद मैं कांग्रेस की तरफ बढ़ूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कितनी साफ सूत्रों में बात रखने का काम किए। क्या पूज्य जो है हमारे ऋतु गोपाल दास जी महाराज बैठक में अटेंड करने का काम किए? क्या हमारे उनके उत्तराधिकारी पूज्य कमल नयन दास जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितने बड़े बुरे शब्दों का कहा था? वो कौन से वो सच्चाई कहने का काम किए? वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पे कोई टिप्पणी करने का काम नहीं किए। कोई मंदिर नहीं हटा गया है। आपको ये जो है समाज में जिस प्रकार से दूषिता फैलाने का काम कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। क्या जो पप्पू यादव ने हमारे भगवान के चित्रपट आपके सांसद के चरणों में रखने का काम किए, क्या इसके लिए आप शर्म करना चाहिए आपको? जिस तरह से आपके सांसद ने पटका उड़ाने के बाद, जीत के बाद जश्न में उनको साधुवाद देने के लिए उनको जो है समझाए, उनको सम्मान करने अरे का साधु जी क्या प्रभु श्री राम अवै संतान है? साधु जी क्या प्रभु श्री राम अवै संतान है? शर्म नहीं लगती क्या? माता जानकी टेस्ट ट्यूब में साधु शर्म नहीं लग रहा है क्या? हनुमान जी दलित है, शर्म नहीं लग रहा है? इसका मतलब आप साधु नहीं हो, आप साधु नहीं हो, आप पेड कर्मचारी हो, आपको धर्म से कोई मतलब नहीं है। आप हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं बोल रहे हो, आप बेकार की भाषणबाजी मत करो, आपको सुनेंगे नहीं, जान चुकी है। आप जैसे साधु की है, आप जैसे साधु पड़ चुकी है, भाषण देना जाति में, आप वहाँ के साधु आएंगे जब भाषण दोगे तब। अपने डंडे से पीटा, आप उनको जो है डंडे से प्रताड़ित कराने का अच्छा, ओके महंत जी, ओके महंत जी शांत हो जाइए। प्रभु हनुमान के पक्ष में नहीं बोले ये साधु रविंद्र जी शांत हो जाइए, ठीक है। मैं पुष्पलीला जी कर पक्ष में नहीं बोले, ये साधु प्रभु श्री राम की बात कर रहे थे महोदय। ओके पुष्पलीला जी, ये जो अभी एक्ट हुआ, इसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है साधु संतों में, पुजारियों में, लेकिन ये भी समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक राजनीतिक एक्ट था। ये एक संदेश देने की कोशिश थी कि चढ़ावा चोरी किस तरीके से हुआ, जनता तक वो बात पहुंचे, और इसके साथ साथ विपक्ष के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये मुद्दा इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। लेकिन आप सही तरीके से आप लोग बता नहीं पाए, या फिर साधु संतों ने, पुजारियों ने गलत ले लिया, जिस वजह से आप लोगों का विरोध हो रहा है? देखो, ये तो जनता के लिए वो स्किट के मामले, ये डेमोक्रेसी सिस्टम में कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई रूल ऐसा बना नहीं है। स्किट बना सकते हैं पब्लिक में, जो है ना, ऑल ऑफ सडनली भी आके, आजकल बच्चे भी ऐसे इश्यूज में भी वो लोग जो सब्जेक्ट समझाने के लिए, पब्लिक में जागरूक करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट भी है ना। तो राम मंदिर इतना पवित्र था, इतना अच्छा राम मंदिर को मानने वाले से गले में से जो ना राम नाम जपना, अपना पराय माल अपना, जैसा कुंडी का जिम्मा ट्रस्टी का मेंबर्स देखना चाहिए कि पब्लिक को भी राम टेम्पल में डाले सो पैसे के बारे में उनकी जो है ना इतना ठेस पहुंचा है कि हम लोग इतना बुरा मान रहे हैं, वो आत्मसम्मान भी खोए जैसा थी। हमारा मंदिर में भी हमारा राम को भी ये परिस्थिति है क्या? हमारा टेम्पल का कौन है जिम्मेदार? हमारा जो भक्ति से डाले, वो हिंदुओं का जो मनोभाव जो बोलते हैं ना, उसको भी बहुत सारा बुरा लग रहा है। देश जनता पूरा आज परेशानी में है कि ये कि अपन का सामने आए। ऐसे कितना भी हुआ होगा कि हर मंदिर में से कितना लूट के मार के चले गए होंगे, कितने टेम्पल्स में क्या हो रहा है, इसका ऑडिटिंग कौन ठीक से कर रहा है, इसकी जो है ना, जैसा बोलते हैं ना, वॉचमैन बन के रहने वाला, ठेकेदारी रह के वहां पर देखभाल करने वाला, वो खुद ही उसको लुटेरा बन के वो राम मंदिर का इतना भगवान का पैसा लूट लिया, तो कौन भी ऐसा पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? लेकिन तो पुष्पलीला जी, ठीक है, आप मैसेज की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में ये भी तो मैसेज जा रहा है, पप्पू यादव, क्या पेटेंट पप्पू यादव पुजारी का वेश धारण किए हुए हैं। पुष्पलीला जी, पप्पू यादव पुजारी का वेश धारण किए हुए हैं, तो क्या वो पूरे पुजारियों को चंदा चोर बता रहे हैं? अरे भैया 1 मिनट रुकिए, क्या पेटेंट राइट लिया क्या इन लोगों ने?
ऑरेंज कलर ड्रेस इनका ही है क्या? हम भी औरता पहनते हैं ऑरेंज का, कि हम भी नहीं पहनने क्या? क्या साधु संत का पेटेंट राइट है क्या? ना बीजेपी पार्टी का पेटेंट राइट है क्या? ये क्या डेमोक्रेसी सिस्टम में कलर को लेते हुए, वो भेस को देखते हुए कुछ नहीं कह सकते। जैसा भैया ने, रविंद्र भैया ने बहुत अच्छा बोला था कि वो पार्लियामेंट में खुद डाल के जा रहे हैं, उसकी पॉलिटिकलाइज में यूज कर रहे वो ड्रेस को, वो भी गलत है ना। वो भगवान का टेम्पल में साधु संतों कहाँ डालने का वो ड्रेस है। मगर आज राजनीति में, पार्लियामेंट व्यवस्था में इतने साधु लोग आ गए कि वो लोगों के लिए कुछ भी नहीं कहा, हम लोग रेस्पेक्ट करें। कभी उसके ऊपर उंगली उठा के बोले क्या ये ड्रेस मना है आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, ये गलत है बोल के कुछ कभी ने हमारा प्रतिपक्ष ने कोई नहीं उसको सवाल उठाया क्या? क्यों? हमको समझदारी है, हम सबको रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग सेक्युलर है। हाँ, देश का जनता को राम के लिए उन्होंने बहुत सारा कर्ज कर रहे कि भगवान का जैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों होता है भाई? पहला आपका रेस्पेक्ट चले गया वहां पर, हमारे से नहीं। हम जो पूछ रहे हैं उनको आपने गुस्सा कर रहे भैया साधु जी ने, मगर वो दुनिया वालों को कितने लोगों को आप समाधान देंगे? इसके लिए ना पप्पू यादव जी ने जो इजी तरीके से कराने के लिए वो स्किट किया था, उसमें क्या गलती लगा? राम को नीचे नहीं लगाया तो पूजा का टाइम में नीचे नहीं रहे तो पांव के, आपको शिव का मंदिर में जाकर देखो तो अंदर में रहता, अपन ऊपर रहते। लेकिन पुष्पलीला जी, इसमें कार्रवाई तो हुई ना, चंदा चोरी मामले में कार्रवाई हुई, क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बोल रहा है कि पूजा पाठ भी इन लोगों से सीखना पड़ रहा है हमको, क्या बातें कर रहे हैं? ये जो है ना साधु संतों को तो बीजेपी सरकार ने पूरा उन लोगों को पूरा दूरी लगा दिया। अयोध्या का टेम्पल में देखो कितना करा। पुष्पलीला हाँ जी, ये जो एक्ट किया गया राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर किया गया, लेकिन उसमें एक्शन हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई, फिर इस एक्ट का क्या उद्देश्य था? अरे वो एक्शन इसीलिए किया कि पब्लिक को दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये करना है कि पार्लियामेंट में नहीं करने का हो तो वो उसके लिए उनके ऊपर एक्शन होता है। वो अलग, दो चीज अलग है, समझ गए? तो पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर का परमिशन लेते हुए करना चाहिए। अगर विदाउट परमिशन किया तो उसके वो रूल्स के हिसाब से उन लोगों को थोड़ा सा 1 or 2 days स्पीकर के अंदर में रहते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, उसमें बड़ा तो पनिशमेंट भी नहीं रहता है। तो ये डेमोक्रेसी, लेकिन इस मामले में जब एक्शन हो रहा है तो इस एक्ट का क्या मतलब था? अरे होना करना चाहिए ना भाई, कैसा समझेगा फिर पब्लिक? ये इतना इश्यू नहीं है क्या? कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल को समझने के लिए करा। पप्पू यादव करता, पब्लिक भी करते आजकल, समझ गए सब लोगों को, और समझाने के लिए कोशिश किया। ठीक है, क्या गलत किया उन्होंने? ओके, मैं अमित जी से सवाल लेता हूँ। अमित जी, ओके, अमित जी सुन पा रहे हैं? हर टेम्पल में अपन का जो है ना, उसमें गले में क्या पैसा कितना है, अभी अच्छा है, सुरक्षित है, नहीं है, उसका ऑडिट भी करना है। कौन पुष्पलीला जी, अपॉइंट कर रहा है, आपकी बात पहुंच उसको भी देखना है। ये सब हमारा को मालूम होना चाहिए। अमित जी, आप देख रहे हैं इस एक्ट के बाद साधु संतों में नाराजगी, महंत जी भी नाराज हो गए थे, पुजारी भी कहीं ना कहीं नाराज हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं अलग आ रही है। पुष्पलीला जी, आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, पुष्पलीला जी आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, पुष्पलीला जी आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। और भी गेस्ट हैं, जरा उनसे भी सवाल ले लेते हैं। अमित जी से मेरा सवाल है। अमित जी, आप सुन रहे थे, पुष्पलीला जी को भी सुन रहे थे? ओके, पुष्पलीला जी को भी आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि भाई ये बताने की जरूरत है जनता को कि ये हुआ है, ये पाप हुआ है बीजेपी के शासनकाल में, और इसको भूलेगा नहीं, एक भी राम भक्त नहीं भूलेगा। और अगर किसी ने भूलने की कोशिश की तो इसी एक्ट के जरिए, ऐसे ही एक्ट के जरिए विपक्ष के नेता याद दिलाते रहेंगे। महंत जी बैठे हुए हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वक्तव्य की शुरुआत करता हूं। पहली बात, जिस तरीके से रूपांतर किया गया संसद के भवन में, भगवा वस्त्र पहनकर, एक पुजारी का वेश धरकर, क्या आप बता सकते हैं कि जो चढ़ावा चोरी हुआ उसमें क्या कोई साधु इन्वॉल्व था, क्या कोई संत इन्वॉल्व था, क्या कोई पुजारी इन्वॉल्व था? नहीं था। उसमें जो लोग काम कर रहे थे, उनको जिन लोगों को नियुक्त किया गया था कि वो चढ़ावा की गिनती करेंगे, वो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो इनको भेष धरना चाहिए था मनीष यादव का, इनको भेष धरना चाहिए था टिन्नू यादव का, लेकिन इन्होंने भेष धरा भगवा वस्त्र पहन के साधु का, इन्होंने भेष धरा पुजारी का। क्या आप बता सकते हैं कि कोई पुजारी इसमें इन्वॉल्व था? नहीं था। तो ये मॉडस ऑपरेंडी हमें समझने की जरूरत है। ये वही मॉडस ऑपरेंडी है जो
2008 में जब आतंकवादी हमला हुआ था और भगवा आतंकवाद, उस पूरे के पूरे प्रकरण को भगवा आतंकवाद कहने का किया गया था। जिस तरीके से डिमिनिशिंग ग्लोबल हिंदुत्व का नैरेटिव चलाकर पूरे के पूरे समाज को कलंकित करने का काम किया जाता है, ये मॉडस ऑपरेंडी आज का नहीं है, ये कांग्रेस का मॉडस ऑपरेंडी बहुत पुराना है। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए जो लोग जाकर बाबर के मजार पे माथा टेकते हैं, आज वो लोग भगवा वस्त्र पहन के उसे कलंकित करने का काम करते हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पुजारी चोर होते हैं, साधु संत चोर होते हैं, भगवा वस्त्र जो पहनता है वो चोर होता है। यही बताने का प्रयास किया गया ना। आपने देखा जिस तरीके से राम भगवान की जो तस्वीर थी वो अखिलेश यादव के चरणों में पड़ी हुई थी। एक भी व्यक्ति को ये नहीं लगा कि उस फोटो को उठाकर अलग रख दिया जाए। इस तरीके से आपने संसद में देखा, जब छात्रों के बारे में बात हो रही थी और जब उस छात्रों के बारे में बात करते हुए प्रियंका गांधी हाई पावर्ड कमेटी के बारे में बात कर रही थी, तो प्रियंका गांधी ने हाई पावर्ड कमेटी को क्या कहा कि इस कमेटी में गौमूत्र साइंटिस्ट भी है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? आज गौमूत्र के फंगल जो उनके क्वालिटीज हैं उस पर तो यूएस में पेटेंट पड़ा हुआ है। आपकी हिम्मत हुई उस पर बात करने के लिए? सुधांशु त्रिवेदी जी ने बाकायदा पेटेंट नंबर देकर संसद में ये कहा है कि गौमूत्र के, सुन लीजिए ना दीदी, आपको सुना ना शांति से, गौमूत्र के फंगल क्वालिटीज पे अमेरिका में पेटेंट पड़ा हुआ है। उन्होंने बाकायदा पेटेंट नंबर उन्होंने किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी को शर्म आती है कि किस तरीके से वो लगातार इस प्रयास में लगे रहते हैं कि किस तरीके से? देखिए ऋषभ जी, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे भी डिस्टर्ब एक निर्विरोध टाइम मिलना चाहिए। पहली बात, ये वही लोग हैं जिन्होंने सरयू के जल को रक्त रंजित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित करने का काम किया आज तक। ये वही लोग हैं जो ये गर्व से कहते थे कि आप मौलाना मुलायम कहो या मुल्ला मुलायम कहो, हमें हिंदुओं के वोट से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग गुंबद पे चढ़ गए उसे हमने नीचे उतरने नहीं दिया। कितने गर्व से उस बात को कहा गया और उसको पूरे के पूरे प्रकरण को आपने देखा होगा। जो राम गोपाल यादव है उनका एक वायरल वीडियो चल रहा है। तो जो लोग हमेशा से हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुत्व का अपमान करते हैं, सनातन की इस भूमि का अपमान करते हैं, उनसे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं थी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, रावण भी साधु भेष धरकर आया था। जब माता सीता को हरने का काम हुआ तो आप आज देखिए लोकतंत्र के मंदिर में जब लोकतंत्र को हरने का काम किया जा रहा है तो वही साधु भेष बनाकर एक रेपिस्ट, एक टेररिस्ट वहां पर बैठा हुआ है। और ये सब उसके सपोर्ट में है, ये सब उसके सपोर्ट में है। लोकतंत्र के मंदिर से लोकतंत्र को हरने की साजिश चल रही है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। अभी रवीन जी बहुत बड़े बड़े नाम गिना रहे थे जो भगवा रंग पहनकर संसद में बैठते थे। अभी रवीन जी गिना रहे थे ना? क्या नहीं, रविंद्र जी देखिए ये गालीबाज प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप अपने शब्दों की मर्यादा, अमित जी नहीं, शब्दों की मर्यादा। अमित जी, अरे रवीन जी इसके पीछे मेरे पास सबूत भी है। ये गालीबाज प्रवक्ता है, ये रेपिस्ट प्रवक्ता है। जो व्यक्ति समझिए अखिलेश यादव अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, ये व्यक्ति जो अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति की मर्यादा। अमित जी क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे तरीके से समाज के सम्मान, इन शब्दों की मर्यादा, इन शब्दों का इस्तेमाल ना हो। रवीन जी, अमित जी, मैं दोनों को कह रहा हूँ। जनता का सम्मान करेगा। अरे रविंद्र जी ऐसे थोड़ी होगी। चुपचाप सुनो मेरी बात। रेप से पैदा हुआ आदमी है, उसके मुंह से ऐसी भाषा निकलेगी। ऋषभ जी क्या शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज। अमित जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस तरीके की नहीं। अमित जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, शब्दों की मर्यादा प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? रविंद्र जी पहली बात। दूसरी बात ऋषभ जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कंप्लीट करना चाहता हूँ। रवीन जी मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना? रवीन जी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कंप्लीट करना चाहता हूँ ऋषभ जी, एक बात मैं
कंप्लीट करना चाहता हूँ। पड़ेगा कि मैं काली मुझे समय दिया जाए, मुझे समय दिया जाए। रविंद्र जी, इस तरीके से मुद्दे पे बात करते हैं ना। नहीं होना चाहिए। रविंद्र जी, मुद्दों पे बात करते हैं नहीं होना चाहिए। इस तरीके से थोड़ी चर्चा हो जाएगी। समय का अतिक्रमण नहीं होना वरिष्ठ चाहिए। पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संरक्षण राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मुझे वो करना होगा। जब ये राम मंदिर का प्रकरण चल रहा था ऋषभ जी, जब पूरे राम मंदिर का जब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का प्रकरण चल रहा था, जब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का रविंद्र जी क्या कर रहे हैं? ऋषभ जी, इस तरीके से ये व्यक्ति सीधा मुद्दे पे बात करें, अब तो वो कुछ कह भी नहीं रहे थे। ये पापी है, ये रविंद्र जी, ये पापी है, ये सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना नहीं जानता पुष्पलीला है। जी, ये सम्मानजनक भाषा का प्रयोग तरीके करना से नहीं नहीं जानता है। होगी ऐसे व्यक्तियों को चैनल पर बुलाकर अपनी चैनल का अपमान मत कराया कीजिए। ऐसे व्यक्तियों को चैनल पर अमित जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। देखिए, आप दोनों मेरे मेहमान हैं और मैं आप दोनों मेहमानों का सम्मान करता हूँ, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखनी होगी प्लीज। इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। ये व्यक्ति बहुत ही गालीबाज है, ये व्यक्ति 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 गालीबाज है। इसको चैनल पर मत बुलाया कीजिए, इसको बाहर निकाल कर फेंकिए, वरना आपके चैनल को धरातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता, रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये गालीबाज प्रवक्ता है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जहाँ कोई होते हैं, माताएं बिटिया घबरा कर वहां से भाग जाती हैं। ये गालीबाज प्रवक्ता है, ये गालीबाज प्रवक्ता है, ये गालीबाज प्रवक्ता है। ये उस पार्टी का प्रवक्ता है जिस पार्टी का मुखिया अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। ये उस पार्टी का प्रवक्ता है जिस पार्टी का मुखिया अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है। ये उस पार्टी का प्रवक्ता है। ये गालीबाज प्रवक्ता है, ये गालीबाज की रक्षा नहीं कर पाए और आप ये गालीबाज प्रवक्ता है, ये गालीबाज प्रवक्ता है। रविंद्र गालीबाज प्रवक्ता है, गालीबाज प्रवक्ता है, रविंद्र गले का नक फट जाएगा, गले का नक फट जाएगा। पानी पी, चुपचाप बैठ। दूसरी बात, ऋषभ जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ऋषभ जी, मैं इससे साथ बहस नहीं करना चाहता, इस गालीबाज प्रवक्ता के साथ मैं बहस नहीं करना चाहता। ऋषभ जी, मैं इस गालीबाज प्रवक्ता के साथ बहस नहीं करना चाहता। मुझे आपसे संपर्क करना है, मुझे आपका कनेक्शन चाहिए। रविंद्र जी शांत, रविंद्र जी शांत, रविंद्र जी शांत। मैं अमित जी के पास था, रविंद्र जी मैं अमित जी के पास था, उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद में भले ही आपके पास आऊंगा। इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। लेकिन अमित जी अब सीधा मुद्दे पे बात होगी प्लीज सर। रविंद्र जी सीधा मुद्दे पर बात होगी। रविंद्र जी सीधा मुद्दे पर बात होगी। अमित जी सीधा मुद्दे पर। नहीं कर सकता, एक गालीबाज प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का पूरे शो को हाईजैक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये गालीबाज प्रवक्ता जो व्यक्ति अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सके, उसका प्रवक्ता बन के यहाँ पर बैठा हुआ है। रविंद्र जी, अमित जी दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। इतने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरी डिबेट में नहीं होगा। आप दोनों मेरे मेहमान हैं, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूं और दोनों को कह रहा हूं प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। चुप हो जाइए। अमित जी शांत हो जाइए। अब अमित जी शांत हो जाइए, आप भी। रविंद्र जी आप भी शांत हो जाइए। मैं डॉक्टर बाली का रुख करूंगा। डॉक्टर बाली ओके, रविंद्र जी ओके, अमित जी ओके। डॉक्टर बाली, ये जो एक्ट किया गया, ये जो संसद के बाहर मकर द्वार के बाहर विपक्ष के नेताओं ने एक्ट किया, ओके अमित जी ओके, रविंद्र जी ओके, शांत, वॉल्यूम डाउन, बस कीजिए। रविंद्र जी, अमित जी आप लोग यहीं पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर दे रहे हैं। जनता तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं? बात को कंप्लीट करना चाहता हूं, इसे म्यूट में डालिए, इसे म्यूट में डालिए, मैं अपनी बात को कंप्लीट करना रविंद्र चाहता हूं। जी, अमित जी आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। डॉक्टर मैं आ रहा हूं अमित जी, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी ना। आप लोग अब शब्दों का इस्तेमाल करना बंद ही नहीं कर रहे हैं, मुझे वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। उसका सम्मान देना आपका काम है। आपने अगर मुझे बुलाया है तो मेरे समय का समय का संरक्षण हो। अमित जी, रविंद्र जी बस ओके, शांत हो जाइए। डॉक्टर बाली, ये जो एक्ट किया गया,
वॉल्यूम डाउन कीजिए दोनों का वॉल्यूम डाउन। डॉक्टर बाली, ये एक्ट जो किया गया, कहा जा रहा है महंतों का अपमान, संतों का अपमान, पुजारियों का अपमान किया गया है। विपक्ष के नेता कुछ और कह रहे हैं। कालीबाज प्रवक्ता मेरा समय हाईजैक कर रहा है। बस ओके। गलत है। डॉक्टर बाली प्लीज। जी कंटिन्यू कीजिए, बोलिए सर। हाँ, मैं सबको पैनलिस्ट को सुन रहा था। मुझे लगता है क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी को एसोसिएट कर रहे हैं, तो इसलिए जो जिस थीम के ऊपर आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसके ऊपर शायद ये है पूरे जो है फोकस करके नहीं जो है उसका रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लेम और काउंटर ब्लेम का जो मामला है, इससे बहुत सारा जो है जो मुद्दा था वो बीच में दब गया। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जो चोरी हुई है एक मंदिर के अंदर, वो तो सब लोगों को कंडेम करना ही चाहिए, क्योंकि उसके जिम्मेवारी भी आनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ उस बात पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं देश के हित की बात करूंगा। वो देश के हित की बात क्या है कि देखिए, ऐसा है कि आज जो हमारा देश है वो इस कतार पे खड़ा हो गया आके कि जो पॉलिटिक्स मिक्स विद रिलीजन या रिलीजन मिक्स विद पॉलिटिक्स जो है वो देश को कहीं ना कहीं खोखला करती चली जा रही है। ये सब पार्टियों का अब जो है वो पता चलता है कि आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टियों के साथ कितने लोग ऐसे जो हैं जो मंदिर चलाते हैं, मठ चलाते हैं, गुरुद्वारे चलाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, क्रिश्चियन के जो गिरजाघर चलाते हैं या बुद्धिस्ट भी चलाते हैं, इनके कोई ना कोई जो फेमस हो जाते हैं प्रीस्ट जो हैं वो पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद जो है पार्टी उनको वोट बैंक के लिए यूज करती है। ये मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। यहाँ जब इंदिरा जी का टाइम था तो आपको बड़े अच्छी तरह याद होगा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे और चंद्रा स्वामी जी थे। इनके बिना कोई तूती नहीं बोलती थी जब इंदिरा जी जिंदा थे और उनकी पार्टी काम कर रही थी। अब जो समय आ गया है, आप ये देखिए कि गुरमीत रहीम, राम रहीम है, बापू आसाराम जी हैं, रामपाल हैं, पापा है, बहुत लंबी लिस्ट, राधे जी है। सुनिए मेरी बात, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है। अब ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने जो धर्म को है, धर्म का काम था यूनिटी बनाना, धर्म का काम था लोगों को एक अच्छी सोच देना, धर्म का काम था कि लोगों को जोड़ के अपने देश की प्रगति करना। लेकिन ये अब धर्म और पॉलिटिक्स जुड़ के ऐसा हो गया कि मेरा धर्म ठीक है, तुम्हारा धर्म गलत है। जहां भी आप देखो कि यही जो सवाल बार बार उठ रहा है, बार बार इसी के ऊपर राजनीति हो रही है। और जितने भी ये लोग मैंने नाम लिए हैं, इनको वोट बैंक के लिए जोड़ते हुए जो आज समाज के अंदर है पोलराइजेशन हो रहा है, समाज जो बिखरते चला जा रहा है, इसके बारे में कोई भी पार्टी का नेता आज बात नहीं कर रहा है। लेकिन वो बाहर पार्लियामेंट के भी अंदर भी ये बात तो कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। लेकिन डेमोक्रेसी बचेगी तो तभी ना जब आप राजनीति और पॉलिटिक्स, राजनीति और रिलीजन को अलग अलग रखोगे। रिलीजन का काम जो है, जहां धर्म आ जाता है वहां एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है मोरालिटी। यहाँ मोरालिटी खत्म होती दिखाई दे रही है। अगर चंदा चोरी वहां हुई है, जब ये एक प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई साधु नहीं थे वहां जिन्होंने चोरी किया, लेकिन ये बात एक्सेप्टेबल हमारी जनता को इसलिए नहीं हो पाएगी। सॉरी, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, मैं देश के हित की बात कर रहा हूं। वो ये बात इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि कोई भी मंदिर जिसका जो ट्रस्टी क्यों ना कोई हो, लेकिन उसका संचालक हमेशा ही जो है प्रीस्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रीस्ट के अंदर ही वो सारा चीज जो है वो मैनेज होना चाहिए, ताकि प्रीस्ट जो है उसकी देख रेख करे, उसके फंड को देख रेख करे। लेकिन अब क्या हो गया है
कि जो चीजें बाहर आ रही हैं और उसके बारे में पता चलता है, लेकिन सब जो है चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। सब जो है वो कह रहे कि एसआईटी ऑलरेडी अपॉइंट हो गई, सारा कुछ काम हो रहा है, बंदे अंदर भी हो गए, सारा कुछ हो गया है। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि आने वाले टाइम के अंदर ये देश कैसे बचेगा कि अगर हम जो रिलीजन और मिक्स करेंगे पॉलिटिक्स के साथ। अगर इस देश को बचाना है, अगर धर्म और राजनीति अगर मिक्स हो जाएगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ओके ओके ओके। क्योंकि जितने भी धर्म गुरु हैं, किसी का भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, उनको कोई ये नहीं कहता कि आप राजनीति में घुसें। उनको राजनीति बंद करनी पड़ेगी और अपने टेंपल के अंदर रह के लोगों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। वरिष्ठ पत्रकार सुमन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुमन जी माफी चाहूंगा, थोड़ा वक्त लग गया आप तक पहुंचने में, लेकिन सीधा सवाल, उसके बाद मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। ये जो एक्ट किया गया, इसका सबसे पहले असर, और क्या धर्म और राजनीति को मिक्स करने की कोशिश हो रही, इसके क्या असर होंगे? सुमन जी आपका माइक म्यूट है। जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने देश का एक बड़ा मुद्दा है भगवान राम के मंदिर में चोरी होना, उसको संसद परिसर में उठाया। उनका विरोध तो ठीक था, राजनीतिक दल हैं वो, उस दल के नेता हैं, निर्दलीय हैं भले, कांग्रेस के समर्थन में भी हैं वो, तो मुद्दा उठाना उनका ठीक था। लेकिन जिस तरीके से तमाशा और नौटंकी उन्होंने की है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा समर्थन नहीं होना चाहिए उसका ज्यादा, जिस तरह से उन्होंने किया है। बेहतर होता किसी और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताते हुए। ठीक है, विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ये मुद्दा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं है, क्योंकि इसके साथ वोटें जुड़ी हैं उस मुद्दे के साथ। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये अब राजनीतिक बना दिया। ये मुद्दा कुछ ठंडा हो गया था, ठंडा होने के चलते जिस तरह से पप्पू यादव ने वहां पर राहुल भी थे, वहां प्रियंका भी आए, वहां सपा नेता भी आए, जिस तरह इन्होंने उछाल दिया मुद्दे को, एक बार फिर इस मुद्दे को इन्होंने गरमाने की कोशिश की है। बिल्कुल गरमाना चाहिए, विरोधी नेता है, विपक्षी नेता है, अगर मुद्दा देश में उठाना चाहिए, लेकिन उठाने की जगह होती है, तरीका होता है। और जो कम से कम हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई है। चलो, गिरिराज ने आपत्ति उठाई, वो नेता है, संतों ने आपत्ति उठाई, उनकी मान्यता है सनातन धर्म के प्रति, लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी कहते हैं कि इनको जो भगवा उसमें ड्रेस में जो है वो संसद में नहीं आना चाहिए। अरे बहुत लोग आते रहे, बहुत साधु संत संसद के मेंबर बने, वो वही कपड़े पहन के आते रहे, तो कम से कम लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनको तो अपनी निष्पक्षता दिखानी चाहिए। देखो, बाकी जो साधु संत हैं वो सनातन के समर्थक हैं, उनका विरोध जायज है, गिरिराज सिंह का विरोध भी जायज है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले में होनी चाहिए। दूसरी बात ये सही है कि लोकसभा परिसर जो है एक बहुत बड़ा पवित्र जगह है, वहाँ इस तरह की मतलब तमाशा करना, नौटंकी बाजे करना, ये मैं समझता हूँ इसका कोई समर्थन नहीं कर सकते। वैसे तो ये एक प्रतीकात्मक विरोध था, ये सीधा सीधा विरोध नहीं था, एक प्रतीकात्मक विरोध था ये। जैसे भी पुष्पा जी कह रही थी कि एक स्किट की तरह उसको पेश किया गया, ये ठीक है, इस तरह का हो, अच्छी बात है, ऐसी कुछ मामला लगता है ये भी, लेकिन कम से कम उनको, पप्पू यादव को और जो सांसद उसमें शामिल हुए हैं इसके साथ में, उनको ये देखना चाहिए तब विरोध कहाँ कर रहे हैं, वो जगह कौन सी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब ये लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर पे, तो एक सांसद हैं चंद्रशेखर, वो एक मूर्ति के आगे, गांधी जी की मूर्ति या किसी वहां पर परिसर में, उसके आगे धरने बैठ गए। उनका भी अच्छा, उनका विरोध भी पूरा जग जाहिर हुआ, लेकिन उन्हें लगता था पप्पू यादव को कि इस तरीके से मामला उठाएंगे तो चर्चा में आएगा। आज हम देखा जितने चैनल है, टीवी चैनल है, मैक्सिमम चैनल ने आज इसको डिबेट का इशू रखा हुआ है और इस मुद्दे को फिर एक बार गरमा दिया है। बेहतर होता कि इसको सही तरीके से, सभ्य तरीके से किया जाता। ओके, सुमन जी, ये जो अभी एक्ट किया गया और ये जो मुद्दा है, ये 2027 में असर करने वाला है। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं प्रतिक्रिया लेने, लास्ट 1 मिनट बस। सुमन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। दोबारा बोल दे सर, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो मुद्दा है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जो है, वो 2027 में चुनावी साबित हो सकता है, असर हो सकता है, इसका क्या असर होगा? इतना बड़ा
क्या असर बाकी होगा इस सर, और राज्यों किस पार्टी पे ज्यादा असर होगा? हो सकता है को असर ना हो, पंजाब पे इसका असर ना हो, और जगह इसका असर ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे का असर होगा। इसलिए विपक्ष चाहता है कि 27 के चुनाव के आने तक इस मुद्दे को ठंडा ना पड़ने दिया जाए। ओके ओके अमित जी, ये मुद्दा 2027 में आपके लिए कांटा बन सकता है? ऋषभ जी देखिए, जब ये पूरा राम मंदिर चढ़ावा का जो प्रकरण चल रहा था, उसमें जो चोरी हुई थी उसका प्रकरण चल रहा था, तो उसी प्रकरण के दौरान ही बहराइच से एक खबर आई थी कि सैयद सलार मुसाद गाजी के जो दरगाह है वहां से 100 करोड़ रुपए चोरी हो गए। क्या किसने ये तत्परता दिखाई कि उस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया जाए? क्या किसी ने ये तत्परता दिखाई कि उस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए? क्या किसी विपक्ष के नेता ने ये तत्परता दिखाई कि उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा जाए, या उस मुद्दे को रूपांतरण करके एक मजाक जैसा बनाकर वहां पे हरा चादर चढ़ाकर इस तरीके का विरोध किया जाए? नहीं किया जाए। ये केवल और केवल अखिलेश यादव ने राम मंदिर के मुद्दे पर किया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति अपने धर्म का, अपने समाज का, अपने संविधान का रक्षा कैसे करेगा? ये समाजवादी पार्टी का गालीबाज प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर नहीं करेगा। ये समाजवादी पार्टी का गालीबाज प्रवक्ता यहाँ पे बैठकर किस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। रवीन जी आपका माइक म्यूट है शायद। दूसरी बात, रवीन जी माइक अरे इनका माइक, इनका जवान ही म्यूट हो जाएगा। अभी इलेक्शन आने तो दीजिए। क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं रवीन जी? अमित जी बैठकर आप लोग इतने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ये रवीन जी आपसे, अमित जी आपसे, बाकी मेहमानों की अखिलेश यादव संस्कार वाली बात करेगा और बाली जी कुछ कह रहे हैं। ओके ओके शांत हो जाइए रवि जी, ओके शांत हो जाइए। बाली जी कुछ कह रहे हैं, बाली जी कुछ कहना चाह रहे थे, बाली जी ओके शांत हो जाइए। रवीन जी ओके ओके, अमित जी ओके, बाली जी कुछ कहना चाह रहे थे। बाली जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात रखिए आप, शांत हो जाइए। अमित जी, रवीन जी क्या कर रहे हैं आप लोग? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, जो नेता अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। शांत हो जाइए अमित जी, रवीन जी बस ओके ओके। सीताराम जी, सीताराम जी सुन पा रहे हैं आप? ये जो आरोप लग रहे हैं, ये जो आरोप लग रहे हैं, और अभी आप रवीन जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम सुना दिए, बड़े नामों को गिना दिया कि भगवा रंग पहुंचकर संसद में पहुंचते थे वो लोग। जनता की आवाज है। अमित जी, रवीन जी ओके ओके, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। लास्ट कमेंट, बाली जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए। रवीन जी तो बिल्कुल बोलने नहीं देंगे, ना अमित जी बोलने देंगे। बाली जी जल्दी से बात रखिए। लगता है डिबेट यहीं खत्म करनी होगी, क्योंकि आप लोग बोलने ही नहीं दे रहे। शब्दों की मर्यादा तो है ही नहीं, लेकिन मेरे पास समय की मर्यादा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर, जिस तरीके से संसद के मकर द्वार के बाहर विपक्ष के नेता और
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जो एक्ट किया उसको लेकर संत समाज नाराज हो गया। सत्ता पक्ष के और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये तो साधुओं का अपमान है, पुजारियों का अपमान है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इस मामले को इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने दिया जाएगा। क्या इस मामले को बार बार उजागर करने के पीछे मंशा 2027 पर फतेह की है? और विपक्ष के जो नेता एक्ट कर रहे हैं और ये जो सियासत हो रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर, ये 2027 का फैक्टर बन सकता है क्या? ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।